तो देखिए, रूस से ही एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब जेलेंस्की से सीधे बात नहीं करेगा रशिया। रूसी विदेश मंत्री ने ये बहुत बड़ी बात कही है। अब सीधे अमेरिका से होगी बात। सर्गेई लावरोव की ओर से बड़ी बात कही गई। यूक्रेन से बात करने का अब कोई सवाल ही नहीं उठता, अब कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, रूसी विदेश मंत्री ने ये बहुत बड़ी बात कही है और इसके पहले परमाणु हमले की और साथ साथ वर्ल्ड वॉर 3 की भी धमकी दी थी। और देखिए, पहली बार रूस का एक अलग सा स्टैंड सामने आया है। रूस अब जेलेंस्की से बात करने तक को तैयार नहीं है। आप समझिए कि टेंशन कितने आगे तक जा चुका है, कितना एस्केलेट हो चुका है। रूसी विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा उसको भी समझ लेते हैं, उसको भी जान लेते हैं। और सीधे अब अमेरिका से बात होगी, यानी कि रूस ने बहुत साफ स्पष्ट कर दिया कि इन सब के पीछे कौन है और हम किससे बात करेंगे। तो सर्गेई लावरोव के साथ बड़ी बातें जो उन्होंने कही, नंबर 1, हम जेलेंस्की से क्यों बात करें, ये वो कह रहे हैं। और रूस सीधे अमेरिका से बात करेगा, यानी वो जो इसके पीछे है, रूस का ऐसा मानना। नंबर 2, रूस अब जेलेंस्की के प्रतिनिधियों के साथ बात नहीं करना चाहता है, यानी जेलेंस्की से कोई डायलॉग करने का मतलब नहीं समझता है रूस। नंबर 3, अमेरिका के साथ बात करने के बाद किसी समझौते पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। ये एक बड़ा फैक्टर, बड़ी बात जो उन्होंने कही है। नंबर 4, यूक्रेन इस वक्त वॉशिंगटन, लंदन और पश्चिमी देशों के हाथों में खेल रहा है। वही आरोप दोबारा लगाए जा रहे हैं रूस की तरफ से, जो लगातार कहा गया है वेस्टर्न कंट्रीज को लेकर। 5वां, परमाणु युद्ध का जोखिम वास्तविक है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली बात है, जो उनका स्टेटमेंट है। 6, हम परमाणु युद्ध के गंभीर जोखिम को कम करना चाहते हैं। साथ में एक इंटेंशन भी दिखाने की कोशिश कि हम नहीं चाहते कि इस सिचुएशन पे, इस पॉइंट पे दुनिया पहुंचे, हम इस वॉर में पहुंचे। 7वां, कुछ लोग परमाणु युद्ध जैसे हालात बना रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। साथ में वो चेतावनी भी दे रहे हैं। तो समीर, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि रूस अब यूक्रेन से बातचीत तो नहीं करेगा, क्या अमेरिका बातचीत के टेबल पे आएगा? बिल्कुल सर, ये जो सवाल है ये जहन में आता है। अब जेलेंस्की के साथ बातचीत के रास्ते पर फुल स्टॉप लगाकर रशिया को क्या हासिल होगा, मंशा क्या नजर आती है सर्गेई लावरोव के इस बयान पे? पिछले 50 दिन से आप देखेंगे कि जेलेंस्की के बयान में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ही हैज बीन प्रूव्ड कि ये पपेट है, अभी कुछ कहता है और ये क्लियर हो गया इसके इंडिकेशन से कि ये वॉर रोकने के पक्ष में नहीं है। ना लुक एट अमेरिका, अमेरिका कह रहा था पहले कि हम यूक्रेन को बचाएंगे, अब कह रहा है कि हमें रशिया को वीक करना है। नाउ यूएसए का एम अलग है कि हमें रशिया को वीक करना है। दैट स्टेटमेंट हैज जस्ट कम। अब रशिया को वीक करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। पहले इन्होंने एंटी टैंक मिसाइल्स दी, जैवलिन जो काम आई, लेकिन अब नाउ दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ दैट। नहीं तो हम ये उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में रशिया और अमेरिका के बीच बातचीत होगी, तब ये युद्ध खत्म होगा, या फिर इस तरह की बातचीत की अब कोई संभावना ही नहीं रह गई, युद्ध चलता रहेगा? बिल्कुल सहमत हूं। ये वॉर जब भी रुकेगी जब अमेरिका चाहेगा। अमेरिका का पूरा डिपेंडेंट है, तो रशिया ने फोकस किया है कि हमें अमेरिका से ही बात करेंगे। ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल सर, लेकिन बड़ा प्रश्न यही है कि क्या अमेरिका चाहेगा, और यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि किस तरह से आगे बात बढ़ेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।